Good morning, everyone. This is Good morning, everyone. I am Dr. Latika Verma, Associate Professor, Department of Psychology, Mahila College, आरा। आज का जो टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंसेप्ट ऑफ साइकोपैथोलॉजी। ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में हम पढ़ाते हैं और साथ ही साथ अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी इसकी पढ़ाई होती है। पेपर का नाम है साइकोपैथोलॉजी और CC 7 और यूनिट 1 के अंतर्गत ये आता है। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कंसेप्ट ऑफ साइकोपैथोलॉजी क्या है। नॉर्मली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी और साइकोपैथोलॉजी से। अगर हम ये देखें कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी किसी भी एक पॉजिटिव साइंस है जो कि एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स की स्टडी करता है। लेकिन एक जनरल साइकोलॉजी अगर हम लोग उस टर्म को समझें तो ये एक साधारण व्यक्ति या नॉर्मल व्यक्ति के बारे में, उनके थिंकिंग, उनके सभी प्रकार के जो मेंटल एंड फिज़िकल स्किल्स होते हैं और जो सिम्टम्स होते हैं वो सारी बातों को हम लोग पढ़ते हैं। परंतु जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर्स जो कि एबनॉर्मल होते हैं। अब ये सवाल है कि एबनॉर्मल क्या है। एबनॉर्मल वर्ड जो है वो दो शब्दों का हम समन्वय समझेंगे। इसमें है एब का मतलब होता है दूर, यानी कि अवे होना, और नॉर्मल का अर्थ होता है सामान्य। तो जो चीज़, जो व्यक्ति या जो व्यक्ति के जो क्वालिटीज़ अगर नॉर्मल से दूर हैं, अवे हैं, तो उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल। यानी कि अगर हम अपने नॉर्मलसी से या सामान्यता से जितना भी दूर जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर एबनॉर्मैलिटी उत्पन्न होगा। यानी कि हमारा व्यवहार नॉर्मल से जितना परे जाएगा उतना हमारे व्यवहार में कमी या दोष पाया जाएगा। तो इसी को एबनॉर्मल कहा जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे थ्योरीज़ हैं जो कि, और बहुत सारे थ्योरिस्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, जिन्होंने अलग अलग तरीके से एबनॉर्मल साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया। इसमें हम एबनॉर्मल व्यवहार के बारे में, बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पर्सनालिटी बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं कि पर्सनालिटी में जो दोष होता है, डिफेक्ट्स होता है, वो सब पढ़ते हैं। अब कंसेप्ट ऑफ साइकोपैथोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी मनोरोग को कहते हैं। मनोरोग का अर्थ होता है जिसमें कि मानसिक रोगी और उनका उपचार और उनका सिम्टम्स जानना, उनका डायग्नोसिस करना और उसके उपचार के विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ना और उससे उपचार करना। तो ये काफ़ी एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी हम कह सकते हैं। जो बेसिकली हम जब एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं जो ग्रेजुएशन में, उसमें हम लोग सिर्फ एबनॉर्मल बिहेवियर्स, उसके कारण, उसके सिम्टम्स, उसके विभिन्न एटियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे मनोविज्ञान को हम और अधिक गहराई से देखते हैं, तब हम साइकोपैथोलॉजी में आते हैं, क्योंकि साइकोपैथोलॉजी जो है वो ट्रीटमेंट एस्पेक्ट को भी डील करता है और सिर्फ एबनॉर्मल बिहेवियर को ही नहीं डील करता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये दोनों का मिश्रण यदि हम कहें साइकोपैथोलॉजी, तो ये ज़्यादा उपयुक्त होगा। मीनिंग ऑफ साइकोपैथोलॉजी, मीनिंग ऑफ साइकोपैथोलॉजी का में हम ये देखेंगे कि साइकोपैथोलॉजी इज़ अ टर्म which refers to either the study of mental illness or mental distress or the manifestation of behaviors and experiences which may be indicative of mental illness or psychological impairment. The many different professions may be involved in studying mental illness or distress. अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस या मेंटल डिस्ट्रेस, यानी कि मानसिक रोगियों के बारे में, मानसिक रोगों के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं, और मेंटल डिस्ट्रेस यानी कि जो हम मानसिक तनाव या तनाव की स्थिति में, स्ट्रेस की स्थिति में रहते हैं, उसके बारे में इस पढ़ाई होती है यहाँ। और द मैनिफेस्टेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि जो व्यवहार में परिवर्तन, हमारे अनुभव और व्यवहार में जो परिवर्तन और जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
विच में बी इंडिकेटिव ऑफ मेंटल इलनेस, जो कि ऐसा चेंज व्यवहार में, ऐसा चेंज एक्सपीरियंस में, अनुभव में, जो कि हमें मानसिक रोगी होने का द्योतक होता है वो, और साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, यानी कि उसमें किसी न किसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक कमी होती है या दोष होता है। द मैनी डिफरेंट प्रोफेशन, इसमें बहुत सारे ऐसे साइकोपैथोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इसमें, जो कि पढ़ते हैं मेंटल इलनेस और डिस्ट्रेस। तो ये सारी चीज़ों को मिला के हमने पहले भी कहा कि इट इज़ अ एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। Psychopathology refers to the study of mental disorders in terms of their causes, development, course, classification and treatment. जैसा कि हमने पहले भी बतलाया कि it is a mixture of clinical and abnormal psychology. So, in psychopathology, we study the mental disorders in terms of their causes. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि mental disorders जो होते हैं उसका कारण क्या होता है। आखिर कोई व्यक्ति के अंदर कोई मानसिक दोष आ गया है तो आखिर उसका कारण क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ, कोर्स कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से, क्लासिफिकेशन यानी कि किस प्रकार का है वो, किस प्रकार का दोष है, और फिर अंततः जब हम ये जान लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट हम उसी के अनुरूप करते हैं। साइकोपैथोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ये दोनों के बीच हमने अभी डिस्कस भी किया है कि क्या भेद है, पर हम यहाँ पर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। साइकोपैथोलॉजी इज़ अ सिमिलर टू एबनॉर्मल साइकोलॉजी बट हैज़ मोर ऑफ एन इम्प्लीकेशन ऑफ एन अंडरलाइंग पैथोलॉजी यानी डिजीज़ प्रोसेस। तो हम लोग यहाँ पर जैसे कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी में एबनॉर्मल बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं, पर यहाँ हम रोग के बारे में भी पढ़ते हैं और इसका जो डिसीज़ प्रोसेस, जो जिस प्रोसेस से ये बीमारी उत्पन्न हुई उसके बारे में हम ये जानना चाहते हैं गहराई से। और फिर एंड एज सच इज़ अ टर्म मोर कॉमनली यूज्ड इन द मेडिकल स्पेशलिटी नोन एज साइकेट्री। तो जैसे कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उन लोग जब साइकोपैथोलॉजी को पढ़ते हैं तो वो साइकेट्री के रूप में पढ़ते हैं। साइकेट्री में ये सारे एबनॉर्मल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी सबका ये मिश्रण होता है। और साइकेट्री जब कोई मेडिकल स्टूडेंट पढ़ता है तो वो उसका बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही एस्पेक्ट को पढ़ता है और तब ट्रीटमेंट करता है। साइकोपैथोलॉजी ऑल्सो कॉल्ड एबनॉर्मल साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड अनयूजुअल और मैल एडेप्टिव बिहेवियर। मैल एडेप्टिव बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? मैल एडेप्टिव बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो कि हम अपने समाज में या हम आपके आसपास के वातावरण में अडेप्ट नहीं कर पाते, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि जो समय के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल नहीं होता। यदि कोई ऐसी कोई परिस्थिति है जहाँ पर दुख का वातावरण है, यदि हम वहाँ अपनी खुशी जाहिर करते हैं तो उसको हम कहते हैं मैल एडेप्टिव बिहेवियर, क्योंकि उस वातावरण में, उस परिस्थिति में वो व्यवहार मान्य नहीं होता है, उसको हम सोशल रिकॉग्निशन नहीं देते। तो ऐसा व्यवहार जो कि हम सोशली रिकॉग्नाइज्ड या सोशली एक्सेप्टेबल, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकृत व्यवहार नहीं है, वैसे व्यवहार को हम मैल एडेप्टिव बिहेवियर कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वैसा व्यवहार जो कि सर्वमान्य नहीं है, जो कि समाज में उपयुक्त नहीं माना जाता, अनुकूल नहीं माना जाता अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो वैसे व्यवहार को हम मैल एडेप्टिव बिहेवियर कहते हैं। तो ये साइकोपैथोलॉजी या एबनॉर्मल साइकोलॉजी ये स्टडी करता है कि मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है, किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार के होते हैं इत्यादि। अब यहाँ हम देखेंगे मेजर टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं यहाँ पर। सबसे पहला है एंजाइटी डिसऑर्डर्स, दूसरा है डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, तीसरा है ईटिंग और स्लीप डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, नेक्स्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स और है साइकोटिक डिसऑर्डर्स। ये इतने प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं जिसका तीव्रता, जिसकी इंटेंसिटी हम देखेंगे तो वो हर में अलग अलग होता है। सबका दोष अलग है, कारण अलग है, सिम्टम अलग है, और उसका जो हम इस तरह से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो विभिन्न प्रकार के ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि अलग अलग कारणों के द्वारा उत्पन्न होते हैं और अलग अलग सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग साइकोपैथोलॉजी में इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आशा है आपको कंसेप्ट ऑफ साइकोपैथोलॉजी समझ में आया होगा। धन्यवाद।